अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। तो आज हम बात करेंगे एक सीक्रेट सोसाइटी के बारे में, और ये सीक्रेट सोसाइटी कैसे वर्क करती है। वही सीक्रेट सोसाइटी जिसको आम लफ्ज़ों में हम इल्यूमिनाटी कहते हैं, और इनके गोल्स क्या हैं, इनके मेंबर्स को कैसे शामिल किया जाता है, और इनके जो आने वाले जो अज़ाइम हैं उनके बारे में बात करेंगे। और ये पूरी दुनिया पे इस टाइम रूल कर रहे हैं। और हम देखते हैं कि इनका जो सबसे पहला जो हम कहेंगे कि एक ओथ लेने का जो पर्पस है वो ये है कि उसके अंदर ये चीज़ ये कहते हैं कि आपको अपनी जो रूह है उसको शैतानी ताकतों को सेल करना पड़ेगा, और उसको आप फ़रोख्त कर देंगे। उसके ऊपर आपका कोई अमल दखल नहीं होगा। हम आपको फिर जैसे चाहेंगे वैसे ही ऑपरेट करेंगे, और जो चीज़ हम कहेंगे वो आपको माननी पड़ेगी। तो हम देखते हैं कि ये लोग जो हैं अपने फ़ायदे के लिए लाखों बेगुनाहों को मरवा भी सकते हैं, और अपना फ़ायदा इनका पहले होता है। और हम देखते हैं कि ये लोग इस चीज़ की फ़िक्र नहीं करते हैं कि वो जिनको मरवा रहे हैं कि वो बेगुनाह हैं, वो बच्चे हैं, वो बूढ़े हैं, वो हामला औरतें हैं, या जो भी हैं। तो हम देखते हैं कि इस जो सोसाइटी है उसका क़याम जो हुआ वो 1776 में जर्मनी से हुआ, और एक प्रोफेसर थे फ़िलासफ़ी के, तो उन्होंने इसका क़याम जो अमल में लाए वो। और बेसिकली उस ज़माने में हम देखते हैं इस सोसाइटी को उन मकासद के लिए इस्तेमाल नहीं किया जाता था जिन मकासद के लिए आज इस्तेमाल किया जा रहा है। उस ज़माने में हम देखते हैं इस सोसाइटी को सिर्फ सोसाइटी को आगे लेके जाने के लिए, और माशरे में जो मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, जैसे हमारे माशरे में कहा जाता है कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो बहुत ही वो बदशगून है, इस तरह की चीज़ों से छुटकारा हासिल करने के लिए ये सोसाइटी बनाई गई थी। लेकिन इस सोसाइटी के ऊपर जो बैन लगा वो लगा 1785 में बैन लग गया। और वो बैन इसलिए लगाया गया कि जर्मनी में कि अगर ये लोग पढ़ लिख जाएंगे और इस तरह की चीज़ों से थोड़ा सा आगे निकल जाएंगे तो हो सकता है ये कल को अपनी एक गवर्नमेंट खड़ी कर लें और अपनी हुकूमत बना लें, और तो हमें तो ख़तरा हो जाएगा इस सोसाइटी से। तो इस तरह के जो लोग थे उनको फिर फांसियाँ दी गईं, और इस इल्यूमिनाटी के बारे में बात करने के से भी रोक दिया गया, और जो लोग इसके बारे में बात भी करते थे उनको भी सज़ाएं दी जाती थीं। तो हमने देखा कि ये सोसाइटी जो थी 1785 में बैन कर दी गई, और फिर बाद में उन्होंने अपने कुछ सीक्रेट जो नेम्स थे उनके ज़रिए से आपस में जो इस सोसाइटी के लोग थे उनको सीक्रेट नेम्स दे दिए, और वो आपस में इस तरह से कम्युनिकेट करते थे। लेकिन इस सोसाइटी को थोड़े ही अरसे बाद कुछ पावरफुल लोग थे जो पैसे वाले थे, जो कि इख्तियारात वाले थे, उन्होंने इस सोसाइटी को हाईजैक कर लिया। और हाईजैक करने के बाद हम देखते हैं कि ये सोसाइटी उन लोगों के हाथ में चली गई जो बहुत ही पावरफुल थे और जिनके पास बहुत सारा पैसा था, और वो इस पूरी दुनिया को किसी भी तरह से ऑपरेट कर सकते थे। अब हम इसकी थोड़ी सी जो इसका जो एब्रीवेशन है, जो इसका एक साइन है, जो हम देखते हैं एक आँख बनी होती है बेसिकली, उसके बारे में बात करते हैं। ये बेसिकली जो आँख का जो एक साइन है इसके अंदर, वो उसका मतलब ये है कि हम सब कुछ देख रहे हैं। तो आज हम देखते हैं कि हमारे मोबाइल्स में, हमारे हर चीज़ में कैमरास हैं, और हर चीज़ में हमारी देखें कि रिकॉर्डिंग की जा रही है, और हमारे पास उनकी जो एक आँख है वो वाकई में देख रही है सब कुछ, हर किसी का। तो जो ये आँख है वो बेसिकली आउल एक
الو کی آنکھ ہے جو کہ ہر وقت ہر چیز دیکھ رہی ہے. اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ جو پاورفل لوگوں کے جب یہ ہاتھ میں گئی چیز تو انہوں نے ایک نیا سسٹم انٹروڈیوس کروایا اور اس کو اپنے جو میسیجز تھے وہ انہوں نے لوگوں تک بھی پہنچانے تھے. تو وہ انہوں نے ایک ریپ کلچر انٹروڈیوس کروایا. تو وہ ریپ کلچر جب انٹروڈیوس کروایا تو وہ ریپ کے ذریعے سے جو ان کے میسیج تھے وہ کمیونیکیٹ ہوتے تھے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ ان کے جو لوگ ہیں وہ کس طرح سے ان کی ایک کلاسیفیکیشن کی جاتی ہے. ان کی کلاسیفیکیشن اس طرح سے کی جاتی ہے کہ کچھ لوگ ان میں سے ایلیٹ میں آ جاتے ہیں جو کہ اس ساری آرگنائزیشن کے ٹاپ لیول کو دیکھتے ہیں اور جو فیصلہ سازی کے عمل میں شامل ہوتے ہیں. اور پھر جو سٹینڈرڈ اس کے طبقے میں آ جاتے ہیں. اور پھر کچھ لوگ آ جاتے ہیں جو جونیئرز ہیں اس میں اور جن کو ہم پپیٹس بھی کہہ سکتے ہیں, جو کہ ان کے حکم پہ ناچتے ہیں اور ان کے جو میسیجز ہیں وہ کمیونیکیٹ کرتے ہیں. تو ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ جو ریپرز ہیں اور کچھ جو ریپس ہیں ہم تک جو پہنچائے جاتے ہیں, اگر ہم ان کو ریورس کریں یا کچھ ریپرز نے جو ریپ کیے ہیں تو وہ پراپرلی وہی اوتھ بنتا ہے ان کا, جو کہ یہ اپنی کمیونٹی میں جب شامل کرتے ہیں لوگوں کو تو وہ اوتھ پڑھ کے جو لیا جاتا ہے. اگر وہ انہوں نے ایسا ایک سسٹم بنایا کہ وہ لوگوں کے دماغوں تک پہنچ جائے. اور کچھ ریپ ایسے بھی ہیں جو کہ پراپر اوتھ ہیں ان کے, اور اگر وہ ہمارے کانوں تک پہنچتے ہیں تو ہمیں وہ شیطانیت جو ہے وہ سرایت کر جاتی ہے. وہ ہمیں بھی شیطانیت کا جو عمل دخل ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے. اور ان میں جو ہے وہ پوپی جو ہے جو کہ ان کی ایک پپٹ ہے جو کہ ایلومینٹی کے لیے کام کرتی ہے اور باقاعدہ وہ ان کے میسیج کمیونیکیٹ کرتی ہے. یا ہم جن بھی کامیاب لوگوں کو دیکھ لیں, اب یوٹیوب پہ ہم دیکھتے ہیں پیوڈی پائی کو, اس کے ہاتھ پہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ ایسے نشانات ہیں جن کے اوپر آنکھ کا نشان بنایا گیا ہے اور یہ میسیج کمیونیکیٹ کیا گیا ہے کہ ہمارے لوگ جو ہیں جو ہمارے ساتھ کام کرتے ہیں ہم ان کو کامیاب کروانے کے لیے کچھ بھی کر سکتے ہیں. اور اب یہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ آپ لوگ ان کے جو پپیٹس ہیں وہ آپ لوگ ان کے پپیٹ سے کیسے بچ سکتے ہیں اور اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان سے کیسے بچا سکتے ہیں. اور یہ ریپ کلچر جو ہے یہ بہت ہی زیادہ پھیلتا جا رہا ہے, تو ہمیں بھی ان سے بچنا ہے اور ہمیں اپنے آنے والی نسلوں کو بھی ان لوگوں سے بچانا ہے. تو امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اپنا خیال رکھیے گا. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.